हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले मेडिकेशन एरर के बारे में और मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में। यदि आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हाँ, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि जो मेडिकेशन एरर क्या होता है, मेडिकेशन एरर टाइप क्या है, मेडिकेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, मेडिकेशन एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के। मेडिकेशन एरर होता क्या है। देखो, मेडिकेशन एरर का मतलब ये होता है कि यदि आप किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो लेकिन बाई चांस आपने उसको गलत दे दी, ठीक है, तो वो आपका मेडिकेशन एरर में काउंट होगा। दूसरा, मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन सेफ्टी इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव द राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। यदि आप किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो तो उसे भाई राइट मेडिसिन मिलनी चाहिए, राइट टाइम पे मिलनी चाहिए, राइट डोज मिलनी चाहिए और राइट डॉक्यूमेंटेशन होना भी चाहिए। देखो, मैं सपोज करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये कोई पेशेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेडिकेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना है जिससे कि आप मेडिकेशन एरर को रिड्यूस कर दो। अब डॉक्टर ने बोला है कि भाई इस पेशेंट को पेनटॉप देनी है, पेंटोप देनी है, तो पेंटोप आ गया। दूसरा आ गया रूट। अब कैसे देनी है इसको, आईवी से देनी है, टैबलेट देनी है या फिर इंजेक्शन में देनी है, तीनों का होगा। अब उसने बोला इसको इंजेक्शन में देनी है, ठीक है। अब उसने बोला इसको देनी किस टाइम पे, आपको बीडी देनी है या फिर ओडी देनी है। अब बीडी ओडी का यूज़ एब्रीविएशन का नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे मेडिकेशन एरर होने के चांसेस बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब बाई चांस क्या किया कि BDOD लिखा, मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम में। अब मैंने क्या किया, मुझे 8 बजे देना था तो नाइट में भी तो मुझे उसी टाइम देना पड़ेगा ना फिर। लेकिन क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ ऐसा नहीं करता, तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे टू टाइम या डे लिखते हैं और उसके बाद में यहाँ पे टाइम डालते हैं कि मॉर्निंग में किस टाइम को देनी और इवनिंग में किस टाइम को देनी। अब ये सब चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जो मैंने चीज़ें बोली ये आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप मेडिकेशन एरर कम कर सकते हो। आपको पता कैसे चलेगा, यदि आप आईसीयू में गए हो तो आईसीयू में एक आपका क्या होता है, आईसीयू चार्ट होता है या फिर ट्रीटमेंट चार्ट बोलते हैं उसको। उस चार्ट के अंदर क्या होता है, ये सभी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है, कि भाई मेडिसिन पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, उसका उसकी डोज कितनी है, उसका रूट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, वो सब चीज़ें उसमें अवेलेबल मिलती हैं। नेक्स्ट आता, सेम मेडिकेशन प्रैक्टिस प्रिवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन इवेंट्स एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। यदि आप पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन देते हो और उसे मॉनिटर करते हो तो इससे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि पहले तो आपको पता भी होना चाहिए कि किसी पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन में कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं। जैसे चेस्ट पेन्स हो रही है, उससे फीवर हो रहा है, उससे कंप्रेशन हो रहा है, जैसे उसके बाद में दूसरा आपने कभी कभी देखा होगा उसको ना स्वेलिंग आने लग जाती है, एलर्जी हो जाती है। ये सब आपकी एडवर्स ड्रग इवेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें प्रॉपर टाइम पे करते हो तो वहाँ से क्या होता है, जो भी पेशेंट है उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, यानी उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ मेडिकेशन सेफ्टी। देखो, मेडिकेशन सेफ्टी डिपेंड करती है आपके फार्मेसिस्ट, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि ये तीनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ स्टेज होती हैं, जो आपकी मेडिसिन डिस्पैच की जाती है या प्रिस्क्राइब की जाती है, वहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती है। सबसे पहले होती है आपकी प्रिस्क्राइबिंग। प्रिस्क्राइब कौन करता है भाई, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो डॉक्टर के थ्रू की जाती है। अब दूसरी, डिस्पेंसिंग किसके थ्रू की जाती है, बट डिस्पेंसिंग की जाती है फार्मेसिस्ट के थ्रू। अगर सपोज करो आपके पास दो तरह की फार्मेसी होती है, एक ओपीडी फार्मेसी होगी, एक आईपीडी फार्मेसी होगी। यदि आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, आपका आईसीयू में हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है या फिर डिलक्स में हो सकता है, जनरल वार्ड में हो सकता है, किसी भी वार्ड में हो सकता है, तो उसे मेडिसिन चाहिएगी। तो नर्सिंग स्टाफ इन्वेंट्री करेगा ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे करेगा तो इन्वेंट्री के थ्रू वो मेडिसिन की डिटेल फार्मेसिस्ट के पास आ जाएगी। तो फार्मेसिस्ट वहाँ से जो मेडिसिन देगा। अब कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि डिस्पेंसिंग एरर होता कहाँ पे, भाई जो डिस्पेंसिंग एरर होता है वो आपको फार्मेसी में होता है, फार्मेसी में उसको मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिंग, उसके बाद मॉनिटरिंग। ये दोनों फिर नर्सिंग का आ जाता है, भाई नर्सिंग ने कैसे मेडिसिन दी, उसके बाद मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है। प्रिवेंट हार्म कॉज बाय द एरर, मिस यूज और एडवर्स रिएक्शंस। देखो, इसका मेन काम क्या है, ये क्या करता है, जितने भी एरर होते हैं उनको कम करने की कोशिश करता है जिससे पेशेंट को कोई हार्म ना हो।
अब ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का मिस यूज़ ना हो। आपने देखा कभी कभी हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा मिस यूज़ होता है। उसके बाद में एडवर्स रिएक्शंस। अब दूसरा, जब आपको पता है एडवर्स रिएक्शन को मॉनिटर कैसे करना, तो आप उसको भी कम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर। भाई कितने टाइप के मेडिकेशन एरर होते हैं, यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको, लगभग 6 टाइप के। मोस्टली आपको 4 या 5 के तो मिल ही जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक आपका ऐड किया हुआ है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये आपको नहीं मिला ओमिशंस एरर वाला, ये नहीं मिलेगा। प्रिस्क्रिप्शन एरर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन एरर हो गया, डिस्पेंसिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, और उसके बाद में एक डॉक्यूमेंटेशन एरर भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इतने बताने वाला जो मोस्टली होते हैं और जिसको आप कर भी पाओ। सबसे पहले आता है प्रिस्क्राइबिंग एरर। प्रिस्क्राइबिंग एरर क्या होता है, देखो, जब कोई डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है पेशेंट को, जाओ भाई तुम फार्मेसी में जाओ मेडिसिन ले लो। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा है, और कभी कभी कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं मेडिसिन का नाम ऐसे लिखते हैं कि उनको खुद भी समझ में नहीं आता कि मैंने लिखा क्या। लेकिन फार्मेसी के पास में जाएगा, फार्मेसी वाले को भी क्या वो आइडिया सा देता है, हाँ यार ये डॉक्टर हमारे इस मेडिसिन का नाम लिखता है इतने एमजी में है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उस पेशेंट को देनी 250 की, लेकिन पहले डॉक्टर 500 की लिखता हो, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। उसमें क्या होता है, उस पेशेंट को रोंग ड्रग, रोंग डोज, रोंग फ्रीक्वेंसी और रोंग रूट, ये सब चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है जो भी डॉक्टर्स होते हैं कि सर आप जिस पेशेंट की भी मेडिसिन लिखोगे वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रीक्वेंसीज लिखी होनी चाहिए, उसका रूट होना चाहिए। उसके बाद में उस पर जो भी आपको डोजेज देने का टाइम है वो एब्रीवेशन में नहीं होना चाहिए, 2 टाइम या 3 टाइम, जो भी है आपका टाइम के बिहार पे, जिससे पेशेंट भी समझ पाए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। सॉरी। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट है ओमिशन एरर। इसमें क्या होता है, आपने देखा होता है कि कभी कभी हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी मेडिसिन ऐसी होती है जिनकी जिनका मिस यूज़ होता है, या कभी कभी क्या, तो जो आपके जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं फेलियर हो जाते हैं, तो उस चीज़ों को रिड्यूस करने का काम होता है। अगर इस तरह का होता है तो ओमिशन एरर में काउंट होता है। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन एरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिस्क्रिप्शन एरर, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन एरर। जो भी ट्रांसक्रिप्शन एरर है ये मोस्टली आपका रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है, क्योंकि आपको पता है रिपोर्ट आपकी दोनों वहीं बनती है। इसमें इनकरेक्ट एंट्री इनटू द रिकॉर्ड और चार्ट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एरर मोस्टली वहीं पे ही होता है कि भाई आपने देखा होगा कि रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजी जब उनके पास ओवरबर्डन होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है एक पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरे पेशेंट की जो रिपोर्ट में डाल देते हैं। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं या मेडिकेशन एरर होते हैं वो आपके लैब में होते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्पेंसिंग एरर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो डिस्पेंसिंग एरर होता है ये फार्मेसी डिपार्टमेंट में होता है। रॉन्ग ड्रग और स्ट्रेंथ गिवन बाय द फार्मासिस्ट। आपसे कोई भी पूछे डिस्पेंसिंग एरर कहाँ होता है, डिस्पेंसिंग एरर आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट में होता है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एरर। एडमिनिस्ट्रेशन एरर में क्या होता है, रोंग पेशेंट, रोंग रूट और रोंग टाइम। यदि किसी पेशेंट, आप सपोज को कोई पेशेंट आपका आईसीयू में एडमिट है, भाई 2 पेशेंट एक नाम के हो सकते हैं, उनकी एज भी सेम हो सकती है, उनके फादर के नाम भी सेम हो सकते हैं, और सेम विलेज से हो सकते हैं, सेम कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, लेकिन उन पेशेंट का यूएचआईडी नंबर और आईपीडी नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी आप किसी पेशेंट को मेडिसिन दो तो आपको वो वेरीफाई करना जरूरी है, किसके थ्रू, आईडी बैंड के थ्रू। ठीक है, तो उससे क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन एरर कम हो जाते हैं। अगर कभी भी आपके डिपार्टमेंट में रॉन्ग पेशेंट्स, रॉन्ग रूट, रॉन्ग टाइम, इस तरह का कोई भी मेडिकेशन एरर होता है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एरर में काउंट होगा। ओके। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एरर। मॉनिटरिंग एरर क्या आता है, फेलियर टू चेक द साइड इफेक्ट, इंट्रैक्शंस और लैब वैल्यू। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हो, तो मेडिसिन देने के बाद में उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिसिन देते हो, कभी कभी आपने एक्सपायर मेडिसिन दे दी, तो वहाँ पे पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं उसका आप पता कैसे करोगे, जब तक आप मॉनिटर नहीं करोगे तब तक आप पता नहीं कर सकते कि पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर। भाई मेडिकेशन एरर होते कैसे हैं, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है हैंड राइटिंग में, उसमें क्या होता है मेडिसिन का नाम ऐसा लिखा हुआ, भाई वो समझ में ही नहीं आ रहा फार्मेसिस्ट के लिखा हुआ क्या, तो वहाँ पे मेडिकेशन एरर आपका हो सकता है। सेकंड,
आपको पता है फार्मेसी में लुक लाइक साउंड लाइक मेडिसिन होती हैं, और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस हमें बोलने का ही होता है, लेकिन देखने में एक जैसी होती है, कलर कोडिंग नाम एक जैसा होता है। तो उसमें भी क्या होता है, अगर डॉक्टर्स ने नाम प्रॉपर नहीं लिखा है, जो उसे रीडेबल नहीं है, तो इसमें भी एरर हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरप्शंस ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हो, तब भी आपको मेडिकेशन एरर हो सकता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ड्रग डोज एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपका फार्मास्यूटिकल स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है, उसे अगर नॉलेज नहीं है कि भाई ड्रग क्या होती हैं, डोज कैसे दी बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होता है, तो वहाँ पे आपके मेडिकेशन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है पुर कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, यदि उनकी बॉन्डिंग नहीं है, तो वहाँ पे भी मेडिकेशन एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि यदि अब मैं बताता हूँ, किसी डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म लिखा, या उसने मेडिसिन का नाम लिख के भेजा कि जाओ फार्मेसी से लिख के लेके आ जाओ। अब आया, जैसे कोई भी अटेंडी आपका फार्मेसी में मेडिसिन लेने आया, तो वहाँ पे जैसे आते आप फार्मेसिस्ट ने उसको देखा, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मेन उसे समझने, अगर समझ में नहीं आता, उसका मेन रोल है सबसे पहले उस डॉक्टर को कांटेक्ट करना। सर ये पेशेंट आया है, इसको आपने कोई मेडिसिन का नाम लिख के दिया है, वो ऑलरेडी पता है, उसको 70 to 80% पता रहता है कौन सी मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप उसे थोड़ा सा डाउट है, तो उसका मेन रोल बनता है उस डॉक्टर को कॉल करना और वेरीफाई करना कि सर जो मेडिसिन आपने लिख के भेजी, जो मैं बता रहा हूँ, वो सेम है या नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो यदि डिफरेंस जो डॉक्टर आपको दोबारा फ़ोन पे बताता है, आपको उसे चेंज कर देना, वो मेडिसिन आपको पेशेंट को देनी है, ठीक है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग। यदि डिपार्टमेंट में प्रॉपर मेडिकेशन एरर के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, स्टाफ को नॉलेजेबल नहीं बनाया जा रहा, तो वहाँ पे तो आपके मेडिकेशन एरर होने ही होने, तो आपको मेनली आपकी ट्रेनिंग पे भी फोकस करना है। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग ड्रग नेम ऑन पैकेजिंग। यदि आपको ड्रग की नॉलेज नहीं है, आपको ड्रग का नाम अच्छे से नहीं पता है कि वह शेड्यूल H1 कौन सी है, शेड्यूल H2 कौन सी होती है, नार्कोटिक मेडिसिन कौन सी होती है, हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी होती है, इनका पैकेजिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, लेबलिंग प्रोटोकॉल क्या है, तो यहाँ पे भी आपका मेडिकेशन एरर हो सकता है। नेक्स्ट पुर लेबलिंग और स्टोरेज। ये बहुत ज़रूरी, आपने देखा होगा जब हम कट स्ट्रिप की बात करते हैं, तो यदि वहाँ पे लेबलिंग प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे भी मेडिकेशन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट होता है इनक्वेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना होगा, ओरल नहीं आपने बोल दिया कि जाओ ये मेडिसिन लेकर जाओ, उससे भी कन्फ्यूजन, आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर बनाने ही होंगे। नेक्स्ट सिस्टम एरर। कभी कभी ऐसा होता है जब हम मेडिसिन लिख के देते हैं, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक यानी अपने सिस्टम पे लिखे, या फिर आपने मैनुअली दिए, उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी। आप सबसे पहले सेफ प्रिस्क्रिप्शन, ये बहुत ज़रूरी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे करना। सेफ डिस्पेंसिंग का ज़रूरी है। अब सेफ प्रिस्क्राइबिंग यूज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, चेक फॉर द ड्रग इंट्रैक्शंस, एलर्जीज एंड कंट्रडिक्शंस, अवॉइड एब्रीविएशंस और यूजलर हैंड राइटिंग। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता, देखो जो भी डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो एब्रीविएशंस कम से कम यूज़ करे, क्योंकि NABH में भी अलाउ नहीं है एब्रीविएशन, ठीक है। सेफ डिस्पेंसिंग, भाई सेफ डिस्पेंसिंग कब हो सकती है, यदि किसी डॉक्टर ने किसी मेडिसिन का नाम लिख के भेजा है, तो वहाँ पे जो भी फार्मेसिस्ट अवेलेबल हैं, वो प्रॉपर उसके 2 बंदे उसको चेक करेंगे, उसका नाम, उसकी स्ट्रेंथ और डोज को। उसके बाद में अगर हो सके तो ऑर्गेनाइजेशन को बार कोडिंग भी चला सकती है, जिससे कि क्या होता है, जो मेडिकेशन एरर होने के चांसेस ना के बराबर हो। नेक्स्ट, जो भी आपके पास वो लोकल लाइक और साउंड लाइक मेडिसिन होती है, वो आपको सेपरेट रैंक में रखनी है। दूसरा, कलर कोडिंग के ब्याह पे रखनी है, आपको कलर कोडिंग भी करनी है, आप अपनी थीम के ब्याह पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये नर्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हो, तो आपको 5 राइट यूज़ करने बहुत ज़रूरी है। ये 5 राइट होते हैं। फर्स्ट होता है राइट पेशेंट, सेकंड राइट ड्रग, थर्ड राइट डोज, फोर राइट रूट, एंड 5 राइट टाइम्स। इससे क्या होता है, जब भी आप किसी पेशेंट को मेडिसिन दोगे, ये पैरामीटर आपके माइंड में होने चाहिए। दूसरा, जब भी आप मेडिसिन दोगे, आपको सबसे पहले उसका ID बैंड को आइडेंटिफाई करना और वेरीफाई करना कि पेशेंट वही है या नहीं है। एजुकेट पेशेंट ऑन ड्रग पर्पज एंड साइड इफेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट को भी बताते हैं कि भाई हम आपको ये मेडिसिन दे रहे हैं, यदि आपको लगे वॉमिटिंग आ रही है, आपको लूज मोशन हो रहा है, या आपको हेडेक हो रहा है, या आपको चेस्ट पेन हो रहा है, या आपको स्वेलिंग आ रही है, या फिर आपको फीवर होने वाला, ऐसा कोई भी सिम्टम आपको शो होता है, या आपको ईचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, या एलर्जी शो हो रही है, तो आपको एकदम से इन्फॉर्म करना है नर्सिंग स्टाफ को। ओके। नेक्स्ट, एडमिशन स्टेज, ऑलवेज वेरीफाई पेशेंट ID एंड मेडिसिन, अवॉइड इंटरप्ट्स ड्यूरिंग ड्रग राउंड,
एडमिनिस्ट्रेशन ओनली प्रिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट क्लियर। उसके बाद मॉनिटरिंग स्टेज, ऑब्जर्व पेशेंट फॉर साइड इफेक्ट, एफिशिएंसी, एलर्जी रिएक्शंस, रिकॉर्ड वाइटल लैब रिजल्ट एंड ड्रग रिस्पॉन्स, रिपोर्ट एनी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या एडवर्स ड्रग इवेंट immediately after if you find any issues। नेक्स्ट रोल ऑफ नर्स, भाई जो नर्स का जो मेन रोल्स होता है वो जो आपके 5R होते हैं उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है फार्मेसिस्ट। फार्मेसिस्ट का मेन रोल क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के दे रहा है तो यदि उसको समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो उसका काम है वेरीफाई कराने का, वो डॉक्टर से वेरिफिकेशन कराएगा। फिर आता डॉक्टर, डॉक्टर का काम होता है प्रिस्क्राइब एक्यूरेटली, जो सही मेडिसिन उसका नाम लिखे। दूसरा रिव्यू लेवल एंड पेशेंट हिस्ट्री, वो अच्छे से पेशेंट की हिस्ट्री को भी आइडेंटिफाई करे। ऑल स्टाफ रिपोर्ट एरर नियर मिस इन द इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके बाद क्या होता है, जो भी और स्टाफ हो गया जैसे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो गया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, क्वालिटी मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, इनका काम है इंसिडेंट को मॉनिटर करने का। भाई एक्चुअली अगर देखो मेन आप इंसिडेंट को मॉनिटर कैसे कर सकते हो, जब आप ट्रीटमेंट चार्ट की ऑडिट करते हो तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि आप जब ट्रीटमेंट चार्ट की ऑडिट करते हो उसके बाद में आप डॉक्टर नोट्स भी चेक करते हो, नर्सिंग नोट्स भी चेक करते हो कि मेडिसिन प्रॉपर है या नहीं है। अगर ऐसी इस तरह का कोई भी इश्यूज आप फाइंड आपको मिलता है तो आप उसके लिए इंसिडेंट रिपोर्टिंग जनरेट करते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।